नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप सरकारी खाद की दुकान खोल सकते हो। जी हां साथियों, हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से साथियों आप इफको कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। पूरी प्रक्रिया साथियों में स्टेप बाय स्टेप आसान सी भाषा में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जा सकती है, ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए। इस व्यवसाय को शुरू करके कितनी कमाई आप कर सकते हो, कुल लागत कितने लगते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए। इस व्यवसाय को शुरू करके कंपनी के किन किन तरह के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि साथियों ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। जैसा साथियों आप भली भांति जानते हो, हमने इसी चैनल पर पहले भी साथियों इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से आप इफको कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों आपने इस वीडियो पर अच्छी खासी प्यार दिखाई थी। मैं आशा करता हूं साथियों इस वीडियो पर भी साथियों आपका अच्छा खासा प्यार मिलेगा, क्योंकि साथियों उस वीडियो की तुलना में आपको इस वीडियो में उससे भी बेहतरीन जानकारी देखने को मिलेगी। इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता सहकारी संस्था है। इसकी फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट की डिमांड भारत में काफी ज्यादा बनी रहती है। जैसा साथियों भली भांति जानते हो, मार्केट में साथियों कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उपलब्ध करवाती है। जैसे साथियों डीएपी हो गए, एनपीके हो गए, यूरिया हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, इसके अलावा साथियों वर्मी कंपोस्ट हो गए। इसके अलावा साथियों इफको नैनो यूरिया, जहां साथियों ये एक अत्याधुनिक प्रोडक्ट है कंपनी का, जिसका साथियों मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बना हुआ है। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया कि भैया हम कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, तो साथियों आपने सही प्लानिंग किया। जहां साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों अब हम जानते हैं योग्यता के बारे में, यानी कि इफको कंपनी का डीलरशिप यदि आप लेते हो तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है इस कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने की। सर्वप्रथम साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान दें साथियों, आवेदक की उम्र साथियों कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आवेदक की शैक्षणिक योग्यता साथियों कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवेदक के पास फर्टिलाइजर लाइसेंस उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को कोई भी किसान भाई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। जहां साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो और यदि आपका इंटरेस्ट खेती बाड़ी में अच्छी खासी है, तो बिल्कुल साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। मतलब साथियों इस व्यवसाय में वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं जिनके पास पहले से ऑफिस या फिर गोदाम मौजूद है, या फिर साथियों इस व्यवसाय में वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं जो कि सक्षम है ऑफिस या फिर गोदाम बना पाने में। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कुछ लाइसेंस और कुछ परमिट भी उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास फर्टिलाइजर सेल्स लाइसेंस होने चाहिए, जीएसटी नंबर होने चाहिए। इसके अलावा साथियों फर्म रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। जहां साथियों यदि आप इस व्यवसाय को एकल व्यवसाय, साझेदारी या फिर साथियों प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपके पास फर्म रजिस्ट्रेशन उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा साथियों गोदाम और ऑफिस के लिए साथियों आपको एनओसी प्राप्त करने पड़ेंगे। और जहां तक साथियों जगह जमीन की बात होती है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास 250 से 300 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 1000 से 1200 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। हालांकि साथियों ऑफिस आप कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन साथियों गोदाम बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखने चाहिए। मतलब साथियों गोदाम आपको ऐसे जगह पर बनाने हैं जहां पर कि साथियों बाहरी वातावरण का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके गोदाम पर नहीं पड़े। मतलब साथियों पानी हो गए, वर्षा हो गई, नमी हो गई, इन सब चीजें साथियों आपको सुरक्षित रखने अपने गोदाम को। वहीं साथियों आपके गोदाम में वेंटिलेशन की सुविधा, फायर सेफ्टी और साथियों सिक्योरिटी की सिस्टम उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। और जहां तक की बात होती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को कहां पर शुरू कर सकते हैं, तो साथियों आप भलीभांति जानते हो कि भैया हम इस व्यवसाय को कहां पर शुरू कर सकते हैं। मतलब साथियों यदि आप इस व्यवसाय को अपने गांव में स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों अपने गांव के चौक चौराहे पर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो, लोकल मार्केट में शुरू कर सकते हो। इसके अलावा साथियों मंडी के आसपास शुरू कर सकते हो, या फिर साथियों इस व्यवसाय को वहां पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो जहां पर कि साथियों पहले से भी खाद बीज का दुकान स्टार्टअप हो चुका है। यहाँ साथियों कोई व्यवसायी यदि खाद बीज का दुकान स्टार्टअप कर चुके हैं उनके नजदीक भी साथियों इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब साथियों आपको इस व्यवसाय को ऐसी जगह पे स्टार्टअप करना है जहां पर कि साथियों खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां साथियों कृषि प्रधान क्षेत्र में आपको इस व्यवसाय को शुरू करना है। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों गोदाम या फिर ऑफिस आपको ऐसे जगह पर बनाने हैं जहां पर कि साथियों किसान आसानी से आ जा सके। हालांकि साथियों भलीभांति जानते हो कंपनी के कई प्रकार के प्रोडक्ट आज मार्केट में उपलब्ध है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर अभी भी ये कंफ्यूजन है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो किन किन तरह के प्रोडक्ट कंपनी का सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों कंपनी के डीएपी, यूरिया, एनपीके, जिंक, नैनो यूरिया, बायो फर्टिलाइजर, इसके अलावा साथियों इफको अर्बन गार्डनिंग प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ साथियों कई प्रकार के गार्डनिंग प्रोडक्ट भी साथियों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन तरह के साथियों प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। बता दें साथियों अब हम जानेंगे प्रोडक्ट सेलिंग कमीशन मार्जिन के बारे में। कहने का मतलब साथियों जब
जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो इफको कंपनी का डीलरशिप लेकर, तो साथियों कंपनी किसी भी प्रकार की सैलरी आपको नहीं देती है। कहने का मतलब साथियों कंपनी काम करती है कमीशन मार्जिन पर, मतलब कि कंपनी के जितने भी तरह के प्रोडक्ट है उन्हें यदि आप सेल करते हो तो साथियों कंपनी कमीशन मार्जिन के अनुसार आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है। मतलब कि कंपनी के जितने भी तरह के प्रोडक्ट है उन्हें यदि आप सेल करते हो तो साथियों कंपनी कमीशन मार्जिन के अनुसार आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो डीलरशिप के अंतर्गत, और साथियों यदि आप कंपनी के यदि आप यूरिया सेल करते हो तो साथियों यूरिया पर आपको 3% से 5% की मार्जिन देखने को मिलती है। वहीं साथियों डीएपी यदि आप सेल करते हो या एनपीके सेल करते हो तो साथियों आपको 8% से 12% की मार्जिन देखने को मिलती है। इसके अलावा साथियों बायो फर्टिलाइजर यदि आप सेल करते हो तो साथियों 15% से 20% की मार्जिन देखने को मिलती है। ऐसे में साथियों मार्जिन का रेशियो कम या फिर ज्यादा हो सकता है, ये चीज साथियों निर्भर करता है मार्केट रेशियो पर। अब हम जानेंगे साथियों कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने के लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो। बता दें साथियों ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हो डीलरशिप के लिए, या फिर साथियों ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हो डीलरशिप के लिए। सर्वप्रथम साथियों हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के बारे में कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो साथियों ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है साथियों, डिस्प्ले के सामने साथियों कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आ रहा होगा। इन वेबसाइट पर साथियों आपको विजिट करना है। सर्वप्रथम यहाँ पर साथियों जैसे आप विजिट करते हो तो साथियों कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर जाकर साथियों डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अब साथियों ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है, जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो उन लोकेशन पर साथियों आपको फाइंड करना है कंपनी का रीजनल ऑफिस। जी हां साथियों इफको कंपनी के रीजनल ऑफिस आपको फाइंड करना है, वहां पर विजिट करना है, डीलरशिप का फॉर्म प्राप्त करके साथियों वहां पर आप आवेदन कर सकते हो। बता दें साथियों चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करते हो डीलरशिप के लिए या फिर ऑफलाइन आप आवेदन करते हो डीलरशिप के लिए, तो साथियों कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड आपसे कर सकती है। जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जमीन के दस्तावेज या फिर किराया एग्रीमेंट, इसके अलावा साथियों बैंक पासबुक, इसके अलावा साथियों फर्टिलाइजर लाइसेंस आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, वही साथियों डीलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अब हम जानेंगे साथियों कुल लागत के बारे में, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं। तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो और ऑफिस बनाते हो या फिर गोदाम बनाते हो या फिर ऑफिस या फिर गोदाम को रेंट पर लेते हो, तो साथियों ऑफिस या फिर गोदाम को रेंट पर लेने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए लगेंगे। वहीं साथियों लाइसेंस और पेपर वर्क करने के लिए साथियों 20,000 से 50,000 लगेंगे। इसके अलावा साथियों शुरुआती स्टॉक खरीदने के लिए 5 से 10 लाख लगेंगे। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत की यदि बात करें तो साथियों 7 लाख से 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब हम जानेंगे साथियों प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, यानी कि कंपनी का डीलरशिप लेके यदि आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों हम जानेंगे संभावित कमाई के बारे में। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है और एक महीने में यदि आप कंपनी का 5 लाख का प्रोडक्शन यदि आप सेल कर पा रहे हो तो साथियों 10% की मार्जिन यदि देखा जाए तो साथियों एक महीने की आपकी कमाई होगी 50,000 रुपए। यहाँ साथियों एक महीने में यदि आप 5 लाख का प्रोडक्शन यदि आप सेल कर पा रहे हो तो साथियों एक महीने की कमाई होगी आपकी 50,000 रुपए, जो कि साथियों सीजन के अकॉर्डिंग दोगुनी या फिर तिगुनी भी हो सकती है। यहाँ साथियों आपने भी अपने आसपास में ऐसे व्यवसाय को देखे होंगे जो कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया है कि भैया हम इफको कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, तो साथियों आपने सही प्लानिंग किया, जहां साथियों आपने सही निर्णय लिया है। यदि साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो यकीनन साथियों आप अच्छी खासी तगड़ी कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों यदि आप लोन लेते हो तो साथियों किशोरावस्था के लिए आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। वहीं साथियों युवावस्था के लिए 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। इसके अलावा साथियों तरुणावस्था के लिए आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है, और वो भी साथियों बिना गारंटी के। ऐसे में साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी साथियों लोन लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत भी साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत भी साथियों लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों जब लोन के लिए आप अप्लाई करते हो तो साथियों आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जैसे साथियों आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, लैंड या फिर साथियों गोदाम का डॉक्यूमेंट, इसके अलावा साथियों बैंक स्टेटमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो साथियों अभी तक हमने जाना कि किस तरह से इफको कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। अब हम जानने वाले साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासी तगड़ी कमाई करने के लिए कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जिसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासी तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासी तगड़ी कमाई करने के लिए आपको डायरेक्ट किसान से संपर्क बनाने चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासी तगड़ी कमाई करने के लिए आपको मौसम के अकॉर्डिंग और साथियों सीजन के अकॉर्डिंग साथियों आपको स्टॉक रखने चाहिए। इसके अलावा साथियों अपने व्यवसाय की नींव मजबूत करने के लिए आपको लोकल मार्केटिंग करनी चाहिए, जहां साथियों जैसे साथियों बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, पैम्पलेट हो गए, होर्डिंग हो गए, जरूरतमंद जगह आपको लगवाने चाहिए, जिससे नए नए टारगेट कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको किसानों का भरोसा जीतना पड़ेगा। यहाँ साथियों किसान के साथ यदि आप फ्रॉड करते हो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फ्यूचर टाइम जाते जाते साथियों आपका व्यवसाय फ्लॉप हो जाएगा, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में साथियों किसान के साथ बिल्कुल भी आपको फ्रॉड नहीं करने हैं। किसानों का साथियों यदि आप भरोसा जीत पाते हो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने
करने के लिए कंपनी कई प्रकार की स्कीम लाती है, कई प्रकार की ट्रेनिंग लाती है, जिससे साथियों यदि आप अटेम्प्ट करते हो और उन्हें साथियों यदि आप फॉलो करते हो, यकीनन साथियों अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से आप इफको कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और बता दें साथियों, जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है, जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।